नमस्कार दोस्तों, नॉलेज एकेडमी चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान में कहाँ से क्या लिया गया है उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम अमेरिका से हमें क्या मिला भारतीय संविधान में, चलिए जानते हैं। सबसे पहले रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मिला। इसका मतलब है लिखित संविधान। जो लिखा गया है वो लिख लिया गया अमेरिका के संविधान से, और यही प्रथम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था। प्रियम्बल प्रस्तावना, इसका मतलब होता है ये भी अमेरिका से लिया गया। और आज जो हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं वो कहाँ से लिया गया, वो भी मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया। और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, मतलब न्यायिक जो होता है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बारे में स्वतंत्रता का जो लिया गया है हमारे संविधान में, वो भी अमेरिका से। और जुडिशियल रिव्यू जो होता है, न्यायिक समीक्षा, ये भी अमेरिका से लिया गया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, अर्थात राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग की प्रक्रिया होती है वो भी अमेरिका से लिया गया है। और रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, इसका मतलब है यदि किसी को अपने सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज को हटाना होगा, वो भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति का पद भी अमेरिका से लिया गया है। और सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है उसका भी जो है पद ये अमेरिका के संविधान से लिया है। प्रोविज़न ऑफ स्टेट, मतलब राज्यों का प्रावधान भी जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। चलिए अब बात आती है कि कहाँ से ब्रिटिश संविधान से क्या लिया गया है। यहाँ से पार्लियामेंट्री फॉर्म लिया गया है, आप लोग जानते होंगे। मतलब संसद की जो प्रणाली है, लोकसभा राज्यसभा, वो जो है वहाँ पार्लियामेंट्री जो फॉर्म लिया गया है ये जो है ब्रिटिश से लिया गया है, ब्रिटिश संविधान से। और सिंगल सिटीजन, मतलब एकल नागरिकता जो है ये भी ब्रिटिश से लिया गया है। अब बात आती है अगली, रूल ऑफ लॉ, मतलब विधि और नियम बनाने का जो शक्ति मतलब लिया गया है, ये भी ब्रिटिश संविधान से। और बाइकैमरियल सिस्टम, ये जो द्विसदन है, द्विसदन की जो प्रणाली है ये भी आपको लिया गया है ब्रिटिश से, राज्यसभा एंड लोकसभा। ओके। अब रीट जारी होता है कोई भी, वो भी ब्रिटिश पार्लियामेंट से लिया गया है। अब लोकसभा का स्पीकर का पद भी जो है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ऑफिस ऑफ सीएजी, ये सबसे महत्वपूर्ण है। सीएजी का जो ऑफिस पद, ये ऑफिस के बारे में वर्णन किया गया है, ये ब्रिटिश संविधान में ये 1935 के अधिनियम से लिया गया है, याद रखिएगा। और सीएजी का फुल फॉर्म होता है कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल, मतलब कैग, इसको कैग भी कहते हैं। और इसकी चर्चा जो है संविधान के आर्टिकल 148 से 151 के बीच की गई है। और अब आप लोगों के मन में होगा ये सीएजी का काम क्या होता है, चलिए जानते हैं। सीएजी का काम, सीएजी जो सरकार के जो केंद्र और राज्य होते हैं उन सबों की खातों की देख रेख करती है, वो क्या कर रहा है, ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। धन्यवाद, दैट्स ऑल, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।